हम्म। सो वी आर स्टार्टिंग विद लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस। इसका कौन सा नंबर पार्ट है हमसे मत पूछना, ये 7th है या 8th है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा वीडियो, इतना बड़ा वीडियो है, लेकिन हम लोग इसको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 5 था हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ आप जरा रीड करो नंदनी फटाफट इसको, इस पैराग्राफ को तुम रीड करो फटाफट। आई कांट हियर यू नंदनी, धीमंत रीड। Contribution, it means the right of it means the right of an insurer who has paid claim under an insurance policy to call upon other insurers to contribute to the payment when an insured has taken more than one policy on the same property. He shall not be entitled to claim from each other insurer for more than the total loss from all insurers put together. मैं तुमको फिर से बता दूं, इंश्योरेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बिजनेस खोल लिया है। ठीक है, इंश्योरेंस करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि ये आपका प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका है। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो आपके लॉस को कंपनसेट करेगा। ठीक है, समझ में आके बात को, ये कभी दिमाग में मत लाना चाहिए कि हम इंश्योरेंस कर रहे हैं तो हम पैसा कमाने के लिए इंश्योरेंस करें, नहीं। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ही यही है कि वो आपको इंडेमनीफाई करेगा फॉर द लॉसेस, वहां प्रॉफिट कमाने की कोई जगह नहीं है। अब एक भाई साहब है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 3 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे नीचे, ठीक है, उसने एक कंपनी से लिया है 50,000 का इंश्योरेंस लिया है कंपनी से। ठीक है, एक कंपनी से उसने लिया है 30,000 का इंश्योरेंस, और एक कंपनी से टेकन 20,000 रुपीज का इंश्योरेंस। ओके, सो ही हैज इंश्योरेंस फ्रॉम 3 कंपनीज। ठीक है, नाउ सपोज उसका 50,000 का लॉस हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है 50,000 का। ठीक है, तो वो बोलेगा चलिए मिस्टर ए एंड कंपनी 50,000 दीजिए आप, चलिए बी एंड कंपनी आप दीजिए 30,000, चलिए सी एंड कंपनी आप दीजिए 20,000। ठीक है, तो क्या ये राइट है? माने 50,000 का Wrong. लॉस है और 3 कंपनी है, तो वो तीनों से क्लेम कर रहा है कि आप हमको 50,000 दीजिए, आप हमको 30,000 दीजिए, आप हमको 20,000 दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब उसका उसका क्लेम कैसे सेटलमेंट होगा? उसका क्लेम जो सेटलमेंट होता है उसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, कि टोटल अमाउंट सम इंश्योर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, कितने का इंश्योरेंस उसने किया हुआ है, 50,000 का इंश्योरेंस किया। ठीक है, Hmm. और कितनी कंपनी से लिया गया है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पे 50,000 का इंश्योरेंस है। ठीक है, और टोटल 3 कंपनी कितना कितना, यहाँ पे ये 5,000 लिखा है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 50,000 होगा। ओके, तो तीनों Hmm. कंपनी का कितना कितना है, 50,000, 30,000, 20,000। तो हम लोग द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 डिवाइडेड बाई ये तीनों को ऐड करेंगे विच इज अराउंड 1 लाख रुपीज, ये यहाँ पर आएगा, इनटू जो ए एंड कंपनी जो है। ठीक है, देखो उसका लॉस हुआ है 40,000 का। ठीक है, लॉस है 40,000 का, और इंश्योरेंस पॉलिसी है 50,000। इसको हम लोग पूरा ठीक से पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्स गेट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 50,000, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है 50,000। ठीक है, ए एन कंपनी से 30,000, बी एन कंपनी से 20,000 फ्रॉम सी एन कंपनी। ठीक है, 50,000 का उसका पॉलिसी है ए एन कंपनी से, 30,000 है बी एन कंपनी से, और 20,000 है सी एन कंपनी से। ओके, उसको लॉस कितना का हुआ, 40,000 का लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। ठीक है, ना ही कैनॉट एक्ट स्मार्ट एंड टेक मनी फ्रॉम एवरीबडी, नो ही कांट डू दैट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम इंश्योर्ड विद इंश्योरेंस कंपनी कितना है, 50,000। ठीक है, 50,000. लाइबिलिटी ऑफ ए एंड कंपनी कितना होगा, 50,000 का उसने इंश्योरेंस लिया इस कंपनी से, है ना, तो 50,000 का इंश्योरेंस लिया ए एंड कंपनी से, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस विच इज 50 प्लस 30 प्लस 20, इनटू द सम ड्यू, जितना इसका नुकसान हुआ है 40,000 का नुकसान। फिर से मैं तुमको बता दूं, जिस कंपनी से जितना का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है वो, जैसे ए एंड कंपनी से 50,000 लिया तो 50,000 डिवाइड बाय सम टोटल ऑफ ऑल द पॉलिसीज, दैट इज 50, 30, 20, दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, और इनटू द लॉस, आपका जो लॉस हुआ है 40,000 का लॉस हुआ है, तो ए एन कंपनी इसको कितना देगा, 50,000 डिवाइड बाई 2, और इसको काटेगा देगा 20,000, तो ए एन कंपनी उसको देगा 20,000 रुपीज। ठीक है, बी एन कंपनी देगा, बी एन कंपनी से कितने का लिया हुआ, 30,000 का पॉलिसी लिया हुआ है, तो 30,000 यहां होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉलिसी कितना है, 1 लाख। ठीक है, इनटू कितने का लॉस हुआ है इसको, 40,000 का उसको लॉस हुआ 40,000. है। ठीक है, तो अगेन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा 12,000। ठीक है, तो Hmm. उसको 12,000 देगा बी एन कंपनी। सी एन कंपनी से कितने का पॉलिसी लिया हुआ है, सी एन कंपनी से लिया है इसने 20,000 का पॉलिसी, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन 20,000,
टोटल कितना कंपनी से लिया, 50,000, 30,000, 20,000, इज नॉट 5,000, दिस 50,000, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनटू यहाँ पर क्या है, द लॉस विच द पर्सन हैज सफर्ड, ठीक है, तो 12,000। नाउ अगर तुम इस तीनों को ऐड कर देगा, 20,000, 12,000 एंड 8,000, ये टोटल मिला के कितना होगा, 40,000, ठीक है। इसका मतलब जितना उसको लॉस हुआ तो उतना पैसा उसको मिल गया, ठीक है। और हर कंपनी, Yes, इंश्योरेंस sir. कंपनी अपना परसेंटेज के हिसाब से वो लोग लॉस में कंपनसेट किया है, समझ में आ रहा बात को। ये भाई साहब बहुत होशियार थे, ये सोचे हमारे को लॉस होगा तो हम इससे 40,000 रुपए ले लेंगे, इससे भी 40,000 ले लेंगे, इससे बने ये हमको 50,000 का 40,000 तो देगा ही देगा, ये हमको 30,000 देगा ही देगा, ये हमको 20,000 देगा ही देगा, तो 40,000 का लॉस होगा और मेरा कमाई हो जाएगा 40, 30, 70, 90,000 का कमाई हो जाएगा। सो मैं तो फिर से बोलता हूँ, इंश्योरेंस पैसे कमाने का स्कीम नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस में पैसा कमाने के लिए कुछ करते हैं तो इट्स अ फ्रॉड, ओके, ये चीटिंग है। अगर पकड़े जाएंगे तो आपको सजा भी मिल सकती है, समझ में आ रही है बात। इंश्योरेंस खाली आपको इंडेमनीफाई करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब ये हो गया कि जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और वो चीज हो जाती है, तब आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, जब आप प्लेन पे बैठते हैं ना, आपको पता है जब आप प्लेन की टिकट लेते हैं आप ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड हो जाते हो, आपको पता है ये बात। जो प्लेन की टिकट्स होती अच्छा। है ना, उसके अंदर इंश्योरेंस के पैसे ऑलरेडी एडेड होते हैं, माने द मोमेंट यू टेक द टिकट ऑफ द प्लेन, यू आर इंश्योर्ड बाय द एयरक्राफ्ट कंपनी, वो लोग पहले आपका इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्लेन क्रैश हो जाता है, ठीक है, अगर आप प्लेन पे बैठे हैं और भगवान ना करे प्लेन क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन के डैमेज होने के कारण आपकी डेथ हुई है, ठीक है। लेकिन मान लो एक और केस है कि प्लेन पे आप बैठे और आपको हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, और आपका डेथ हो जाए, ठीक है, तब क्या इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना चाहिए? सर वो मतलब कि उसका जो नहीं सर. प्राइवेट इंश्योरेंस है वो देगा उसको पैसा। हाँ, जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो देगा, वो एयरक्राफ्ट वाला नहीं देगा। एयरक्राफ्ट वाला क्या देगा, जिस जिस प्रॉक्सिमा यानी कि जिस कॉज के लिए उसने इंश्योरेंस किया है उस केस के लिए अगर होगा तब वो देगा। हाँ धीमन, क्या क्वेश्चन है भाई साहब आप? सर मेरा क्वेश्चन था हम्म, कि अगर मतलब कि प्लेन मतलब क्रैश हो जाए, हम्म। तो मतलब जो जो मतलब इंश्योरेंस का पैसा है वो मतलब कि वो एयरक्राफ्ट वाला देगा, तो मतलब कि जो प्राइवेट वाला इंश्योरेंस वो पैसा नहीं देगा। हाँ, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्राइवेट वाला भी आपको आपका किस तरह का इंश्योरेंस है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, सही ना। हम्म। कि माने अगर आपका जैसे जैसे हो सकता है प्राइवेट वाले लोग जो होते हैं ना, वो लोग भी अगर आपका कोई डेथ एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंटल कवर है, तो फिर वही होगा यहाँ पर, वही जो चीज अप्लाई होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो चीज अप्लाई होता है वो आपके ऊपर अप्लाई है। माने अच्छा। कॉन्ट्रीब्यूशन वाला प्रिंसिपल आपके ऊपर अप्लाई होगा, आपको जितना का इंश्योरेंस हम्म। है उसी हिसाब से आपको मिलेगा, पर वो कॉन्ट्रीब्यूशन वाला एप्लीकेशन। गुड क्वेश्चन धीमन, एक मिनट तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन एयर ठीक। अगर मान लो आपका इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, इफ यू हैव नॉट टेकन इंश्योरेंस और हो जाता, तो तब आपको भी। वो जो प्लेन का जो है वो वाला जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको पैसा हाँ। देगी। जल्दी से रीड करो नंदिनी, कैन यू रीड नाउ? Yes, sir. ओके, रीड कॉजा प्रॉक्सिमा। हाँ। Causa proxima, proximate cause. In a contract of insurance, the insurer is liable only for insured perils and not for expected or uninsured perils, and the cause has been proximate, nearest to the loss. Doctrine of proximate cause runs as causa proxima, non-remote spectator, that is only immediate cause and not the remote cause is to be taken notice of while determining the liability of the insurers. It is not the latest but the direct, dominant and operative cause that shall be taken into consideration. For example, all passengers in an air flight are insured against death in the event of a plane crash. One passenger dies due to heart attack in the plane itself. The insurance company is not liable to pay compensation because plane crash is not the proximate cause of death. समझ में आ गया बात को। जो तुम्हारा प्राइवेट इंश्योरेंस होता है ना, वो तो आपका डेथ के लिए आपको इंश्योर करता है, मैंने अगर आपका कैसे भी डेथ हो जाए तो हम आपको इंश्योरेंस देंगे। हो सकता है रोड एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या आपके डेथ के मैंने अगर आपका कोई भी नेचुरल कॉज से अगर डेथ होता है तो वो आपको उसका कंपनसेट करेगा। लेकिन एयरक्राफ्ट वाला आपको एक पर्टिकुलर कॉज के लिए इंश्योर कर रहा है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले प्राइवेट वाले का प्रीमियम ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा बड़ा रिस्क ले हम्म। रहा है, तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। लेकिन एयरक्राफ्ट वाला खाली आपका एक ही चीज के लिए वो आपको इंश्योर करा, तो उसका प्रीमियम कम होता है, तो आपका जो प्लेन का टिकट है वो भी सस्ता हो जाता है ना। अगर वो लोग भी सब चीज का लेने लगेगा तो फिर वो महंगा हो जाए। अब बोलो दीमत।
सही, डोमेस्टिक और मतलब कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में अवेलेबल होता है। आप फ्लाइट में बैठेंगे यू आर इंश्योर्ड, आप ट्रेन में हम्म। बैठेंगे यू आर इंश्योर्ड, ठीक है। सर ट्रेन में भी होता है? हाँ, वो लोग आज का सबका हाँ। सबका इंश्योरेंस रहता है, ठीक है। अरे नॉर्मली जो व्हीकल्स होती है ना, तुमको पता है व्हीकल जब आप इंश्योरेंस करवाते हो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी माने वैसे तो आपको ना बोनेट टू बोनेट भी करना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और आदमी को लग जाएगा तो आपका इंश्योरेंस कंपनी उसको उसके लॉस का पैसा देगी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हम्म। हैं ना, दूसरे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो लेते हैं पर लेकिन अपना इंश्योरेंस नहीं करवाते, तो मतलब मेरा कुछ होगा तो हम देख लेंगे, जिससे प्रीमियम कम भरना पड़े, समझे बात को। मैंने नॉर्मल तुम देखिएगा अगर तुम पूरा कंप्लीट इंश्योरेंस कराएगा मोटर व्हीकल का तो साल का करीब 20,000 से 22,000 रुपीज लग जाता है, विच इज अज। ऐसा लगता है आदमी को कि यार बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएंगे, विच इज एकदम रूल है, तो मैंने गवर्नमेंट रूल है कि तीसरा आदमी का तो आप भैया वो भरिए ही, मैंने किसी को आपने मार दिया, उसका नुकसान हो गया वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको कुछ डैमेज हो जाएगा उसका पैसा नहीं मिलेगा, पर थर्ड पार्टी का पैसा मिलेगा, तो उसका प्रीमियम करीब 10,000 रुपया होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने रूल बना दिया तो लोग 10,000 रुपया बचाने के लिए 10,000 का इंश्योरेंस करवाते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि भाई एक्सीडेंट होगा तो आपको भी तो लगेगा, है कि नहीं, भगवान ना करे हो, लेकिन करवा के चलना चाहिए। अब सब प्रीमियम का भी खेला है भाई, पैसा भी बहुत लगता है तो आदमी को हर्ट भी। खैर चलो, एनीवेज, मिटिगेशन ऑफ लॉस जल्दी से रीड करेंगे इसको, हेमंत रीड। हेलो, चलो ये लोग दोनों पता नहीं क्या हो गया, हम रीड करते हैं। मिटिगेशन ऑफ अ लॉस, मैं रीड करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज in case of a mishap. The insured should not be careless in the event of an accidental loss just because the property is insured. He should behave idle, a prudent person, and take reasonable effort to save the insured property. Now इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आपका आपका गोडाउन है जिसको आपने अच्छे से प्रॉपरली इंश्योर कराया हुआ है, ठीक है। आपका 1 करोड़ का गोडाउन का इंश्योरेंस है, ठीक है, और आपके गोडाउन में आग लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके आप चाट पकौड़ी खाने लगे, अरे लगने का आग हमको क्या है, हम तो आराम से इंश्योरेंस, हमारा पैसा निकल, ये गलत है। जब आपके यहाँ आग लग रही है, भले ही आप इंश्योर्ड हो, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आपको माने आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए जो नॉर्मल केस में करते। माने जो भी आपके संग हो सकता है, बहुत सारा सामान निकाल निकाल के बाहर फेंकू, ठीक है, जितना सामान बच जाए उसको बचाने की कोशिश करो। तो यू शुड एक्ट लाइक अ प्रूडेंट पर्सन जिसका इंश्योरेंस नहीं होता है। मान लो अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा, आदमी जितना सामान है बाहर निकालेगा, आग को बुझाने की कोशिश करेगा, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, खुद पानी मारेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंश्योरेंस है तो आप क्या नाम है ऐसा फिर आप जाओ बाहर, अरे होने दो लगने दो हमको क्या ना, ये गलत है, ठीक है। तो मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने का स्कीम नहीं है, ये आपको राहत देने की स्कीम, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस का नाम सुन के आपके दिमाग में कोई फॉल्स आइडिया आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए, वो फ्रॉड होता है, ठीक है। आपने कुछ फ्रॉड काम किया है तो आपको जेल भी हो सकती है उसके लिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात को। चलो, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस करना है हम लोग को, नंदनी। सर हाँ करना है, सबका मीनिंग है बस। चलो लाइफ इंश्योरेंस, चलो रीड करो फटाक से नंदनी, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ सर। Life insurance. Life insurance may be defined as a contract whereby the insurer, in the consideration of a premium, undertakes to pay certain sum of money or an annuity either on the death of the insured or on the expiry of the specific period, whichever is earlier. The premium may be paid annually, half yearly, quarterly, or monthly, but it must be assured. It must be Paid assured regularly paid during the period of policy. policy. The sum assured is paid to the policyholder on the expiry of the policy. In case of death before the expiry, the sum is paid to his nominees. तो इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, सपोज कर लो अगर आप 25 ईयर्स में अपना लाइफ इंश्योरेंस किए तो जनरली वो 65-70 ईयर्स तक आपको इंश्योर करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल एक प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रीमियम थोड़ा सा कम अमाउंट का ही होता है क्योंकि इतना लंबा स्पैन ऑफ टाइम का होता है, ठीक है। तो उस प्रीमियम के बाद ये लोग आपको एक तो सम एश्योर बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में या कम का दे रहे हैं जो भी है, वो हर महीना आपको या हर क्वार्टरली हाफ ईयरली हर साल आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। जब 65 ईयर्स के आप हो जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि अगर आपका भगवान ना करे अगर डेथ नहीं होगा, ठीक है, तो हम आपको एक तो सम इंश्योर्ड देंगे, तो वो पैसा उसका इंटरेस्ट कम मिलता है बिकॉज इट इज नॉट एन एफडी, ठीक है। ये तो आपको रिस्क ले रहा है तो वो लोग रिस्क ले रहा है, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, तो बहुत सारे लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं करते,
पर अगर इमेजिन करो, अगर आपने 25 ईयर में एक प्रीमियम लिया है और ये लोग ने बोला, अच्छा एक बार अपन कैलकुलेट करते हैं, 25 यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना साल हो गया, 45 ईयर्स हो गया, ठीक, 40 ईयर्स हो गया, ठीक है। और एक साल में आप कितना रुपया दे रहे हो, आप करीब 60,000 रुपीज आप इनको दे रहे हो, ठीक है। तो आपने इसको कितना रुपया दे दिया, 24, टू सर कितना रुपया आपने उसको दे, आप 24 lakhs. 24 लाख रुपीज आप उसको 40 ईयर्स में देंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज अ रिस्क, ठीक है। तो जब आप 65 ईयर्स के होंगे तो वो आपको हो सकता है 30 लाख रुपीज देगा, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ मैं तुमको, 30 लाख रुपीज करीब करीब वो देगा। द इंटरेस्ट रेट इज नॉट वेरी गुड, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के लिए तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, हम काम कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब इमेजिन करो, भगवान ना करे कि अगर आपका 40 ईयर्स में अगर आपका डेथ हो जाता है, ठीक है, 15 ईयर्स के बाद आपका डेथ हो जाता है, तो आपको फिर भी 30 लाख रुपीज ही मिलेगा। समझ में आ रहा बात को, क्यों? क्या समझे बात को? हाँ, क्योंकि यही तो आपको वो इंडेमनीफाई कर रहा है ना, क्या समझे बात को? यही तो बात है कि आपको तब आपने पूरा प्रीमियम नहीं किया। यहाँ पे तो रिस्क ही यही है ना कि अगर आपका डेथ हो गया 15 ईयर्स के बाद, ठीक है, तो आपने उसको कितना रुपया दिया, 15 ईयर्स में आपने कितना रुपया दिया, 1650 करिए, आपने उसको 9 लाख रुपया दिए, पर आपको मिलेगा हाँ 30 लाख रुपीज ही आपको मिलेगा, जो सम इंश्योर्ड है, अश्योर्ड है। इतना रुपया आपकी फैमिली को मिल जाएगा, तभी तो इंश्योरेंस कराने का फायदा, होना क्या फायदा। सर, मतलब सर, अगर मैंने मतलब कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस किया है और मतलब मैं 15 years में डेथ हो जाएगा, मतलब उनको सिर्फ 30 मतलब कि 30 lakhs मिलेगा? अरे 1 करोड़ देगा सम इंश्योर्ड जितने का, फिर प्रीमियम बढ़ जाएगा ना, अरे अच्छा हीरालाल, जितना ज्यादा अच्छा, सम हाँ इंश्योर्ड होगा हाँ, उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, उसको रिस्क लेना है ना आपके अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट। फायदा क्या है, यहाँ फायदा ये है कि हम नहीं रहे मेरे परिवार के साथ, फिर भी मेरे परिवार को उतना रुपया मिल रहा है, इट्स गुड ना। अब तुम लोग देखा इंडिया में कैसा कैसा मिसहैप हो जाता, कल ही तुमने देखा वहां पर एक ब्रिज टूट गया, लोग बच्चे वहां पर ब्रिज में अपना सेल्फी ले रहे थे, एंजॉय करने आए थे गुजरात में, है ना, क्या नाम, मैं नाम भूल गया उसका, और वो ब्रिज टूट गया, कितने लोग, 150 लोग उस ब्रिज में खड़े हुए थे, सबके सब पानी में गिर के मर गए, ठीक है। तो उन लोग सबके कितने ड्रीम्स होंगे ना अपनी फैमिली के लिए, कितने एस्पिरेशंस होंगे, वो लोग सब अपनी, हो सकता है उसमें से ब्रेड विन अर्नर भी होंगे जो अपने फैमिली के लिए पैसा कमाते होंगे, वो सब पानी में बह गए, करीब 150 आदमी मर गए। तो अगर उनका, अब उनकी फैमिली तो पूरी डिवास्टेटेड हो जाएगी, कोई कोई प्रिपेयर थोड़ी होता है, मैंने एक्सीडेंट्स के लिए तो कोई प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन अगर उनकी फैमिली में इंश्योरेंस होगा तो क्या होगा, उनके फैमिली को एक रिलीफ मिलेगा, चलो भाई 30 लाख रुपीज तो हमारे घर पे है ना, छोटा अमाउंट तो नहीं है, माने कोई भी अमाउंट हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, कुछ तो अमाउंट आएगा, है ना। फैमिली उससे स्टैब्लिश हो सकती है, फैमिली अपना बिजनेस खड़ा कर सकती है, बच्चों की फीस बढ़ सकती है। तो एक तो आदमी का डेथ हो गया, दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आदमी टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इंश्योरेंस आपको बहुत बचाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो मैं तुम लोग को बार बार जोर इसके लिए दे रहा हूँ कि होता है प्रीमियम देने में तकलीफ होता है, लेकिन अगर कुछ मिस हो जाता है ना तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत काम आता है। तुम बहुत बार लोगों को सुनेगा जिनके साथ नुकसान हो जाता है ना, वो बोलते हैं अरे यार लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए था, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए था, जिनका नुकसान हो जाता है फिर वो यही बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला, एक क्वेश्चन आएगा, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बिकॉज सम एश्योर्ड इज ऑलवेज पेएबल एंड ओनली द टाइम ऑफ पेमेंट इज अनसर्टेन, देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस आल्सो कॉल्ड लाइफ एश्योरेंस, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, क्योंकि आप इंसान को वापस नहीं ला सकते, ठीक है। नहीं ला आप उसका सकते। फाइनेंशियल लॉस दे सकते हो, आप एग्जैक्टली उसको कभी भी, एक आदमी का, तुम्हारे पापा का तो कमी तुम कभी पूरा नहीं कर सकते ना, या तुम्हारे जो भी जो इंसान है उसका कमी तो कभी पूरा नहीं हो सकता, इसी के लिए इट्स नॉट इंडेमनिफिकेशन। लेकिन फिर भी ये लोग आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। A person has insurable interest in his life as well as in the life of our spouse. A person is also said to have insurable interest in the lives of other person on whom he is dependent and whose death will cause a pecuniary loss. For example, a creditor has insurable interest in the life of his debtor until the loan is repaid. A partner has life insurance interest in the life of another partner. Husband को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होता है वाइफ से, वाइफ को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होता है हस्बैंड से, है ना। तो वो लोग एक दूसरे का लाइफ इंश्योरेंस निकाल के अपना लाइफ को थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं। तुम देखेगा बड़े बड़े जो कार कंपनीज होती हैं या कोई लोग जैसे बैंक्स होते हैं ना, जब वो लोग लोन देते हैं आपको, जब बैंक कंपनी आपको लोन देती है तब भी वो आपका इंश्योरेंस करवाती है, क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो उसका लोन का क्या होगा, उसका लोन कौन चुकाएगा, है कि नहीं। तो वो लोग देखेगा, तुम मोटर व्हीकल हम्म। का लोन जब होता है या आप कोई भी लोन लो, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले आपका इंश्योरेंस करवाती है, उसका इंश्योरेंस का पैसा आपको देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा वहां से ले लेगी, समझ में आ रहा बात को? तुमको नहीं Yes, sir. मिलेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। समझ में आ गया? वाह, ले चलो, लेंगे। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस होता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन हो गया, मोटर हो गया, फिडिलिटी हो गया, सोशल इंश्योरेंस हो गया।
ये सारे इंश्योरेंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ में आया गया। सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, है ना। इसको कोई एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं नहीं सर सर। नहीं। ठीक है। प्रोविजन फॉर ओल्ड एज, आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 25 साल की उम्र से आपने इंश्योरेंस कराना चालू किया, ठीक है। आप 65 के हो गए पर आपकी डेथ नहीं हुई, तब भी आपको पैसा मिलेगा। अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप, लेकिन तब भी आपको पैसा मिलेगा। 30 लाख रुपया मिल रहा है 65 की उम्र में। आ रहे हैं, वाह भाई साहब, बुढ़ापे में वर्ल्ड टूर, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो। तो सही है। तो प्रोविजन फॉर ओल्ड एज हो जाता है आपका, ठीक है। थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, थ्रिफ्ट एंड सेविंग का मतलब क्या होता है? कुछ पैसा जो आप प्रीमियम में देते हैं वो एक्चुअली आपका बच जाता है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ मालूम है, एक आदमी, जैसे धनतेरस आया ना, अभी तुम लोग को पता है ना, धनतेरस के टाइम में हम लोग सब परचेसिंग करते हैं यस सर। शॉप से, है ना। तो एक आदमी आया और हम लोग की शॉप में आया, और हम बड़े मैंने अच्छा अजीब सा आदमी था, बड़े थोड़ा ठीक है आदमी था वो। तो हम लोग उसको जो भी आइटम दिखा रहे थे वो खरीद ले रहा था, ठीक है। वो वाला दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। तो हम लोग भी दिखा रहे थे, हम लोग को भी मजा आ रहा था, हम लोग का सेल हो रहा था, वो खरीद रहा था। तो करते करते उसका अच्छा खासा बिल हो गया, ठीक है। तो ऐसे मेरे से रहा नहीं गया, हम उसको पूछा कि भैया आप इतना ज्यादा आज परचेज क्यों कर रहे हैं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो जानता है मेरे को क्या बोलता है? अरे भैया ये खर्चा नहीं है, ये सेविंग्स है। हम बोले कैसे? बोला ये सारा सामान तो मेरे घर जा रहा है ना, बाद में मेरा बच्चा भी यूज करेगा, उसको नहीं खरीदना पड़ेगा। हम बोले हाँ यार, बात तो बहुत पते का बोला है। तो ये जो पैसा है, जो चाट पकौड़ा, खाना पीना, ड्रेस कपड़ा में चला है, जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं ना धनतेरस वाले दिन, तो जो गोल्ड आप हम्म। खरीदते हो, क्या वो खर्चा है कि वो इन्वेस्टमेंट है? सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो धनतेरस वाले दिन खर्चा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। लोग जाके गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड घर में आ जाता है, ठीक है। वो जो पैसा आप हो सकता है चॉकलेट खा के या बाहर घूमने में जाके करते, वो पैसा क्या हो रहा है, वो आपके घर में बच जा रहा है इनडायरेक्टली ना। इसी के लिए तुम देखेगा हम हम्म। लोग के बंगाल में जो बंगालीज लोग हैं, उनसे एक बात सीखने का है। जानते हैं वो लोग कभी भी सस्ता आइटम नहीं खरीदते, वो लोग हमेशा गुड ब्रांडेड कंपनी का आइटम खरीदते हैं, ठीक है। जैसे अगर वो लोग सूटकेस भी खरीदेंगे तो वीआईपी का ही खरीदेंगे, नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग वीआईपी, लेकिन वो लोग ना जो बेस्ट होगा ना वो खरीदते हैं। क्यों मालूम रीजन क्या है? अगर आप बेस्ट कंपनी का सूटकेस खरीद रहे हो तो उसका मतलब आपके बेटे को नहीं खरीदना पड़ेगा, तो आपके बेटे का पैसा बचेगा कि हम्म। नहीं बचेगा? और अगर आप यस। चाइना वाला सूटकेस खरीद लेंगे तो क्या होगा? सस्ता तो मिल जाएगा मेरे पर लिए भी नहीं चलेगा। आपको भी अपने लाइफ में दोबारा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग हाँ। क्या करते हैं, इट इज अ थ्रिफ्ट। तो वैसे ही इंश्योरेंस जो है, जैसे आपने 25 ईयर्स में प्रीमियम दे रहे हो और 65 तक आप उसका प्रीमियम भर रहे हो, आपको लगेगा बकवास पैसा खर्च कर रहा हूं मैं, नहीं। ये पैसा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। जब आप बूढ़े सेव हो हो गए रहा है। तो आपको वो पैसा वापस मिलेगा, है कि नहीं। तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, है कि नहीं। हम्म। टैक्स सेविंग्स भी है, सरकार आपके जो इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर डिडक्शन देती है, आपको उतना पैसा आपको बचता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर टैक्स सेविंग्स, ओके। कैपिटल फॉर्मेशन रीड करो, ये क्यों बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, जरा रीड करो। अच्छा, इंश्योरेंस क्या? कंपनी के लिए आपसे बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी को जितना प्रीमियम मिलता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कभी सोचा है? इंश्योरेंस कंपनी इतना रिस्क क्यों लेती है? इंश्योरेंस कंपनी के पास जितना भी पैसा आता है, वो लोग उसको बाजार में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, है ना। वो लोग क्या करते हैं उससे, वो लोग देश का भला कर रहे हैं कि नहीं। माने धीमंत का प्रीमियम आया, नंदिनी का प्रीमियम आया, सबका प्रीमियम आया, सबका थोड़ी ना लॉस होता है एक ही साल में। तो उनके पास तो पैसा बचता ही होगा, प्रीमियम का पैसा। वो पैसे को वो लोग कलेक्ट करके क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। तो हमारे जो लोगों को लोन चाहिए, प्रोपराइटर्स को लोन चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को लोन चाहिए, तो उनका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, तो देश की तरक्की होती है। देश को बाहर से पैसा नहीं लेना, देश का पैसा ही देश के काम में आता है, ठीक है। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन का हम्म। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहीं से पॉइंट आया। अगर नई नई कंपनी आएंगी, नई नई कंपनी अपना दुकानें खोलेंगी, अपना इंडस्ट्रीज खोलेंगी, तो लोगों को ना नौकरी मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है। तो फायदा ही फायदा, सबका, देश का फायदा, आपका फायदा, सबका फायदा। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस करना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, प्रीमियम पे करने में थोड़ा सा कष्ट होता है, एक बार दिल को तकलीफ भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी मेडिक्लेम करा के रखा है, भगवान के दया से 3-4 साल से मेडिक्लेम करा रहे हैं, हर साल प्रीमियम जा रहा है। और भगवान की दया है भाई कि कुछ हुआ नहीं है गलत अभी तक। तो तकलीफ तो होता है जिस दिन प्रीमियम भरते हैं, लेकिन डर लगता है कि भाई किसी दिन कुछ बड़ा होगा तो वही एक बैकअप है कि नहीं। आप समझ कर लो, घर का जो मेन आदमी है उसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ पैसा कहां से इकट्ठा होगा? वो बोलेगा डॉक्टर को रुको, जब हड्डी जुड़ जाएगा तब पैसा ला के दूंगा, तो डॉक्टर सुनेगा? है ना। तो हम लोग के इंडिया में एक तो प्रॉब्लम क्या पता है, हमारे इंडिया को तो इंश्योरेंस का बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में फादर्स आर ओनली द अर्निंग पर्सन ना। 4 या 5 मेंबर होते हैं घर में, और अर्निंग पर्सन एक ही होता है ना, मेन अर्निंग पर्सन एक ही होता है हर घर में, है ना। करेक्ट। पापा है तो पापा ही सबको, पापा को सब कुछ पता है, कहाँ पैसा है कहाँ नहीं है, नहीं है। बड़ा भाई है तो बड़े भाई को पता है, चाचू है तो चाचू को पता है। लेकिन एक आदमी होता है मेन, अगर उस मेन आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूरा घर का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना।
इसी के लिए इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, Yes, sir. डिस्टिंक्शन बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस फटाफट पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। धीमा स्टार्ट करो। नेचर ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? It is used when the risk is uncertain. For example, it may or may not happen. Assurance, it is used when the risk is certain. For example, it is bound to happen. एश्योरेंस का मतलब ये होता है घबराओ मत, हम पीछे खड़े हैं, अगर ये जब ये होगा तो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है? स्पेक्यूलेशन है, जैसे मेडिक्लेम एक स्पेक्यूलेशन है, आपका एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भगवान ना करे किसी का हो, So ठीक है। forecast. फोरकास्ट में इंश्योरेंस में क्या है? इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। एश्योरेंस में अगर होगा तो हम पीछे खड़े हैं, ठीक है। चलो, रिलेशनशिप। Relationship insurance, it is related to non-life insurance. Assurance, it is related to life insurance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका डेथ हो गया तो हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अश्योरेंस है पीछे से। चलो, तो क्या पता है, जो आदमी का इंश्योरेंस होता है ना, वो मरते बार आखिरी बार जब मरता रहता है ना, जैसे अपन एक आदमी का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, ठीक है, उसका बहुत जोर एक्सीडेंट हो गया और उसकी आखिरी आखिरी सांसें चल रही है और उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, वो मर रहा है, अचानक उसको याद आ रहा है, यार मेरा तो इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को बहुत पैसा मिलेगा। वो खुश रहता है, अरे चला हम मर गए तो क्या हुआ, घर वाला का तो पैसा मिलेगा। मरते वो खुश होता है वो कि चलो अश्योर्ड है ना। और तुम सोचो, जो आदमी का बेचारे का अगर इंश्योरेंस नहीं है, अगर उसका डेथ हो रहा होगा, तो पहले तो उसको लगेगा यार मैं मर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है, फिर उसको याद आएगा मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो वो बहुत दुख वाला मौत मरेगा ना। उसको टेंशन भी हो रहा होगा कि अगर मेरा हो जाएगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो डबल कष्ट है, वो मेंटल भी actual sorrow death होगा. और फिजिकल भी, और सौरो डेथ भी होगा ना, कितना तड़पेगी ना उसकी आत्मा। ये फैक्ट बता रहा मैं तुमको, मैंने ऐसा बोलता ना, जो उसकी आत्मा है उसको कितना तकलीफ होगा, मेरे बच्चे का एग्जाम का फीस देना था, है कि नहीं, तो उसको कितना तकलीफ होगा। इसी के लिए स्कूल या का तो खुद फीस. इन्वेस्टमेंट करो, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करो और अपने फैमिली को सिक्योर करो, और सबसे बढ़िया काम है इंश्योरेंस, ठीक है। करो नंबर 4। मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ यार, कभी कभी मुझे डर लगता है अगर मेरे से ही कुछ हो गया, बोलेगा सर इतना पढ़ा रहे थे। सर ही के कांड। चलो, कंडीशन कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन, इसको पढ़ो। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन रीड करो दोनों। हाँ sir. Payment of compensation. The compensation is paid only on the happening of the event. The compensation is paid whether the event happens or not. हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं मरेंगे तब भी आपको 65 के उम्र के बाद कुछ पैसा मिलेगा, तो ये एक तरह का अश्योरेंस है, ठीक है, कि पूरा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा। फिर बोल रहा हूँ, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, बाकी जो एफडीज का रेट होता है, या आप तो उसको अगर शेयर मार्केट में लगाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट का पैसा डूब भी सकता है, ठीक है, लेकिन अश्योरेंस का पैसा कभी नहीं डूबेगा, ठीक है। तो भले ही एफडी इसका इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन ये आपको एक अश्योरेंस है, This is the इतना best तो। form of हाँ, savings. माने अगर हम हैं तब भी, नहीं है तब भी पैसा तो मिलेगा ही, समझ में आ गया बात को। चलो नंबर 4। Yes, sir. Conditions to claim compensation. Insurance. The insured must suffer a loss to claim compensation. Assurance. The insurance company must pay whether or not the insured suffers a loss. इसमें क्या, इंश्योरेंस कंपनी, अगर तुमने फायर इंश्योरेंस लिया तो बोलेगा जब आग लगेगा तभी देंगे पैसा, चल भाग, आग नहीं लगा तो पैसा नहीं मांग रहा। अश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि तुम मर जल्दी तभी हम तुमको पैसा देंगे, ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरेगा तब भी मिलेगा, एक साल के बाद, माने आफ्टर 65 आपको हम पैसा दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चलो पैसा चाहिए तो मरो, मतलब पता लगा हर आदमी 65 पे आके सुसाइड कर रहा है तो भैया इंश्योरेंस का पैसा लेना। ना ऐसा नहीं है कि नहीं, अश्योरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कितना मजा आया हम लोग को। चलो आगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर बहुत लोग तो अपना मतलब स्कूटर गाड़ी जला देता है 10-15 साल के बाद, मतलब कि 10-15 साल हो गया है, कार इंश्योरेंस वैसे भी अब पैसा तो मिलेगा नहीं इसका, तो जला दो. अरे 10 तुमने गलत बोल दिया थोड़ा, 10 15 साल के बाद तो इंश्योरेंस का भी पैसा नहीं मिलेगा। अरे हम तो ऐसा ऐसा लोगों को देखा है यूपी में, माने हम तुमको क्या तो बताएं, अभी ऐसा ऐसा तुम लोग को आइडिया आ जाएगा गंदा गंदा। माने कोई भी, मैंने एक तो नया स्कूटर खरीदा है, उसका गाड़ी का जो नंबर है, स्कूटर का नंबर आ गया, उसका इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अच्छा. अब क्या किया, पुराना स्कूटर जो है, कोई भी पुराना स्कूटर सेम कलर का लिया, उसके ऊपर अपना गाड़ी का नंबर लगा दिया और उसका एक्सीडेंट करा दिया। समझ आ रहा है, और उसका क्लेम ले लिया। अब इसमें सब मिली भगत है, इसमें सब मिली भगत है, वैसे तो इतना आसान नहीं है, आज के डेट में तो आसान नहीं है। हम तो आज से 20 25 15 20 साल पुराने का बात हो रहे हैं, अच्छा. मैंने हम देखा है करते हुए, ठीक है, हम देखा है करते हुए इस चीज को। तो वो लोग सब मिली भगत करके एक तो पुराना स्कूटर में नया नंबर लगा देता है, और नया नंबर लगा के उस स्कूटर का एक्सीडेंट कर देता है, और दिखा देता है देखिए मेरा स्कूटर का ये हो गया, उसका क्लेम देती है, पैसा ले लेते, और अपना पुराना स्कूटर चलाता, नया स्कूटर चलाता ही रहता आराम से।
इतना बदतमीज। बट इंश्योरेंस में जब इंश्योरेंस लेते हैं उसका, तो वो तो पता होता है ना कौन सा व्हीकल का है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, आजकल तो वो लोग सब कुछ चेक करता है, अंदर का चैसिस नंबर और ये नंबर और वो नंबर। माने बिना मिली भगत के कुछ नहीं होता, वो उसको भी पैसा खिला देता है कि 25,000 मिलेगा, तू भी ले लेना 5,000। अभी लेकिन ये सब बहुत मुश्किल हो गया, अब ये सब करना बहुत मुश्किल हो गया कि सब डिजिटल हो गया। डिजिटल होने के बाद से चीटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया, अच्छी बात है ना। यस चलो, सर। जनरल इंश्योरेंस पूरा आ रहा है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस? सर ये सब का सब मीनिंग आ रहा है सबका। तो फिर क्या हेल्थ इंश्योरेंस पता ही है, जब अपना जैसे मेडिक्लेम कराते हैं या कुछ कराते हैं, एक बार रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ो। नंदनी रीड हेल्थ। मीनिंग, हाँ sir. As the name suggests, health insurance means insurance for protection of health against various types of disease. In case of ill health, the insured person receives the cost of treatment or hospitalization up to the insured amount. Mediclaim is the most popular health insurance policy. Under this policy, the insured person gets cashless facility from the specified hospitals. The cost of treatment up to 5 lakhs in the hospital is directly paid for by the insurance company to the hospital. Health insurance also covers loss of income from sickness in addition to medical expenses. इसमें देखो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसके अंदर में आपको बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करता है, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस भी, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन ये भी कवर करता है, डॉक्टर का भी कवर करता है, डिसेबिलिटी अगर कुछ हो गया ये भी कवर करता है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स अ मस्ट। ठीक है, आप कुछ इंश्योरेंस लो या मत लो, मेडिक्लेम जरूर लेना चाहिए। ठीक है, मालूम है आप 1 लाख का भी ले सकते हो, 2 लाख का भी ले सकते हो, 5 लाख का भी ले सकते हो, इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। ठीक है, रिलेटिवली। जैसे अगर आप मान लो 6,000 रुपया या 5,000 रुपया साल का भी, नहीं तो ज्यादा बोल दिया, माने अगर आपको 1 लाख का इंश्योरेंस चाहिए ना, अगर 1 लाख का भी मेडिक्लेम है आपके पास में, तो आपको 2,000 2,500 रुपया का प्रीमियम में आपको 1 लाख का कवरेज मिल जाता है, तो नॉट बैड ना। ठीक है, तो 1 लाख का यस कवरेज अगर आपको 2,500 में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 10,000 11,000 रुपया अगर आप लगाओगे तो 5 लाख तक का कवरेज हो जाता है। 5 लाख का कवरेज इज वेरी गुड, है ना। 5 लाख में आपका एक अच्छा खासा, माने आपका जैसे आप आज अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो नॉर्मली बिल 1 लाख रुपया तक का बिल चला जाता है, नॉर्मली ये लोग कर दे बदमाश होते हैं। ठीक है, तो 1 लाख का झटका लग जाता है आपको, एक तो अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए आपको कवरेज लेके रखना है, सबसे बड़ी बात होती है, दिल में तसल्ली रहती है कि भाई हम कवर्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो हमेशा मैं, जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग सबको अर्ज करूंगा, अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि अगर प्रीमियम का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत जन को होता है, तो आप 1 लाख का ही ले लो, 2 लाख का ही ले लो, ठीक है, 2,500 का ले लो, 4,000 का ले लो। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल, और आपका अगर नहीं है, तो आप थोड़ा बड़ा वाला, कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको करके रखना चाहिए। फुल फैमिली का कवर हो जाएगा, मालूम है, 5 लाख में फुल फैमिली, आप आपके यस माने सर। आप लोग की पूरी फैमिली जो है, इमीडिएट फैमिली जो है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो सब कवर हो जाएंगे 10 से 11,000 रुपीज में। कितना बढ़िया बात है ना, किसी को भी कुछ भी होगा घर में, इट इज इंश्योर्ड। तो ये जरूर लेना चाहिए, इससे सुकून का नींद भी आता है। ठीक है, कोई मेरे को मेडिकल क्लेम का एजेंट बना देगा, लग ही रहा है सर। है ना। हमको भी लगा भी, लेकिन हाँ नहीं सर। भाई, हम एजेंट नहीं, हम टीचर हैं। ठीक है, हम सबको हेल्प कर रहे हैं। सर क्या ऐसा यहाँ, लग रहा है आप स्कीम बेच रहे हैं। नहीं बेटा, हमें एक भी स्कीम का प्रीमियम नहीं बता रहे, हम खाली बता रहे हैं, क्योंकि हम इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि हमने बहुत जन को देखा है। इनफैक्ट हम तुमको बताएं, अब ऐसा बात चली रहा तो तुम बता रहे हैं, मेरे भैया को अभी माने बहुत प्रॉब्लम था, डॉक्टर लोग ने सब, उन्होंने बहुत गलत गलत बात बोल दी थी कि बचेंगे नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उनका लीवर ट्रांसप्लांट करने का लग गया, तो बहुत रुपया मांग रहा था। तो एक डॉक्टर हमको बोल रहा था कि ना तुम्हारे भैया का लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, 80 लाख रुपए लगेंगे। हम बोला भैया चलो, हम 80 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन इस बात का क्या गारंटी है कि हम जब लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो बच जाएंगे। बोला कोई गारंटी नहीं, हो सकता है ऑपरेशन टेबल पे मर जाए। तो हम बोले हम 80 लाख रुपए भी दे दें आपको और कोई गारंटी भी नहीं है, तो ये क्या बात है, नहीं समझा आपको। तो उस टाइम उनके इलाज यस। में बहुत खर्चा हुआ था, लेकिन हम लोग, बहुत अच्छा था भैया का कि हम लोग का इंश्योरेंस लिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग बच गए, नहीं समझा, नहीं तो फिर इतना बर्बाद हो जाते कि कितना रुपया लगा तुम सोच नहीं सकता। ठीक है, बट भगवान का वो है कि नाउ इज ओके, अभी वो दिल्ली में एम्स जो है वहां पर उनका इलाज होता है अच्छा कर। तो हम लोग को ये चीज पता है, इसी के लिए हम तुमको बता रहे हैं कि मेडिक्लेम अगर नहीं होता ना, तो बैंड बच जाती। समझ में आ रहा है, उनके इलाज में अभी तक कम से कम तो 20 से 22 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। ठीक है, वो मैंने साल में 2 या 3 बार 4 बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो हर बार हम लोग का मेडिक्लेम बचा लेता है, अगर नहीं हो तो सोचो क्या हो। सोचो, यही मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फायर इंश्योरेंस का भी है, फायर इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, किसी को नहीं पता कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, कब कुछ हो जाए, दिवाली का रॉकेट आपके अंदर घुस जाए। ठीक है, आपको लेना ही चाहिए। तो हाँ बोलो।
सर हेल्थ इंश्योरेंस में एक डाउट था कि सर मतलब कि अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है और उसको मतलब कि पहले कोई बीमारी नहीं था, बट मतलब कि रिसेंटली कुछ मतलब मान लीजिए कोई हम सोचे हार्ट थे कि अटैक ये आ गया मीटिंग है खत्म उसका। कर देंगे और इसी में सारा एक्सप्लेन कर देंगे, पर धीमंत कुमार ने फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम लोग को लग रहा है ये मीटिंग भी ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में जाना पड़ेगा। पर ठीक है, क्वेश्चन पूछा है तो उसका इसको हम ज्वाइन कर देंगे इसको, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर देना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्या बोल रहा है धीमंत कुमार, जरा अब ये भी मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लेना, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये दोनों मीटिंग को ज्वाइन करके एक वीडियो बना देंगे और फिर हम लोग, ठीक है। ठीक। तो व्हेन वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक वी विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तुम इतना बूढ़ा तो हुआ नहीं, तुमको इतना क्या टेंशन। नहीं सर, ऐसे ही क्वेश्चन है। लेकिन मयंक सर के क्लास में सब लोग क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, मजा आता है ना सबको, सर आंसर सर देंगे। मजा आता है क्वेश्चन पूछने में। अच्छा है, गुड, ऐसा होना चाहिए, सेंस ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए।